सत्ता पक्ष की इस वक्त अहम मीटिंग चल रही है। कल की रणनीति को लेकर ये मीटिंग की जा रही है। अहम मीटिंग बताई जा रही है कि किस तरह से रणनीति बनानी। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन भी जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। मदन, सत्ता पक्ष की मीटिंग चल रही है, कल की रणनीति को लेकर क्या पूरा खाका तैयार किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकारी आवास के बाहर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफी हलचल बढ़ चुकी है। विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से ठीक थोड़ी देर बाद यहाँ बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि ये बैठक जो है वो विशेष सत्र के द्वारा बहुमत हासिल करने को लेकर के यह बैठक बुलाई गई है। रणनीति तैयार होगी कि आखिर किस तरह से बहुमत हासिल की जाएगी। दरअसल जब राजभवन में सरकार बनाने को लेकर मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने दावा पेश किया था, तब उनके पास उन्होंने 44 विधायकों के समर्थन का पत्र जो है वो राजभवन को दिया था। ऐसे में राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और फिर वो सरकार बनाने के लिए आगे आए और फिर उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लिया। लेकिन उसके बाद राज्यपाल ने उन्हें फ्लोर पर एक तरह से बहुमत साबित करने को कहा, जिसको लेकर के आज सत्ताधारी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। अब से ठीक थोड़ी देर बाद यह बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन कई विधायक हैं जैसे जेपी भाई पटेल, सत्यानंद भोक्ता, स्टीफन मरांडी, शिल्पी नेहा तिर्की, जेपी और क्लिस्टीन, दीपक बिरुआ, सुखराम उरांव, रामेश्वर उरांव, नमन वित्सल कोंगारी, मित्रेश ठाकुर, जिगा सुशासन होरो, भूषण बारा, बेबी देवी, सोनाराम सिंह, दीपिका पांडे, बैजनाथ राम, ये तमाम लोग पहुंच चुके हैं और भी कुछ विधायक जो हैं वो पहुंचने वाले हैं। ऐसे में अब इंतजार है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहुंचने का। जैसे ही वो यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद बैठक का दौर जो है शुरू होगा और उसके बाद कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है, जैसे कि मंत्रिमंडल विस्तार भी कल होने हैं। तो कौन कौन चेहरे शामिल हो सकते हैं, संसदीय कार्य मंत्री के चयन को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो जिस तरह से राजनीतिक हालात बने, मुख्यमंत्री को पहले इस्तीफा देना पड़ा, फिर उसके बाद गिरफ्तारी होती है, फिर कोर्ट से जमानत मिलती है और फिर उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद पर के लिए शपथ लेते हैं। तो ये पहली बार हुआ है कि सिर्फ अकेले मुख्यमंत्री शपथ लिए हैं। तो अब उनके कैबिनेट का विस्तार होगा। कल 3 बजे के ये जानकारी मिल रही है कि 3 बजे राजभवन में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो ऐसे में फिलहाल ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर से देख रहे हैं। यहाँ पर विधायकों के आने का सिलसिला शुरू है और अब से ठीक थोड़ी देर बाद बैठक जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगी। अभी थोड़ी देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। ऐसे में आप कह रहे हैं कल 3 बजे तक मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है कि हो जाए। ऐसे में धीरे धीरे जो विधायकों का है वो आना जो है वो शुरू हो चुका है। एक एक करके विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन सब लोग एक सपना लेकर पहुँच रहे होंगे कि हो सकता है साहब हमें मंत्री बना दे। बिल्कुल, देखिए ये अपनी इच्छा जरूर होती है। जब विधायक कोई चुने जाते हैं तो वो मंत्री के तौर पर जरूर अपने आप को देखते हैं। लेकिन इस रेस में कई नाम भी हैं, चर्चा कई नाम पर हो रही है, लेकिन आखिरी फैसला जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे, क्योंकि ये उनका विशेषाधिकार है। चाहे आप आरजेडी के विधायकों से बात करें, कांग्रेस के विधायकों से बात करें और या जेएमएम के विधायकों से बात करें, वो कहेंगे कि नहीं, वो सिर्फ अपने क्षेत्र के काम पर फोकस कर रहे हैं, उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर पार्टी जिम्मेदारी देती है, गठबंधन जिम्मेदारी देती है, तो उसका वो भली भांति निर्वहन करेंगे। तो ऐसे में एक ही विधायक हैं जो खुलकर ये कहते हैं कि हाँ, मेरे सिवा और कोई इसके लिए कैंडिडेट नहीं है, वो है इरफान अंसारी। क्योंकि जो ग्रामीण विकास मंत्री थे आलमगीर आलिम, उनके इस्तीफे के बाद एक सीट जो खाली हुई है मंत्री पद का, उस पर अपने आप को अल्पसंख्यक समाज से आने वाले इरफान अंसारी ही अपने आप को अकेला उम्मीदवार मानते हैं और वो कहते हैं कि मेरे सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में हमें पूर्ण विश्वास है कि इस कैबिनेट में हमें जगह जरूर मिलेगी। तो अब देखना होगा कि आखिर कौन कौन से नाम पर मोहर लगती है। लेकिन जेएमएम कोटे की अगर बात करें तो पुराने चेहरे जरूर इस कैबिनेट में फिर से नजर आएंगे। लेकिन एक नाम पर चर्चा जरूर चल रही है फिलहाल कि जो बैजनाथ राम को चंपई सोरेन के कैबिनेट में होल्ड पर रखा गया था, मंत्री पद का शपथ आखिरी वक्त में उनको लेने से रोका गया था। तो ऐसे में ये कहा गया था कि आने वाले दिनों में जब भी मौका मिलेगा तो आपको मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा। तो क्या 12वें मंत्री के तौर पर उन्हें शपथ दिलाई जाती है या फिर इरफान अंसारी को नहीं दिलाकर उन्हें ही मंत्री बनाया जाता है, ये देखने वाली बात है। क्या जो कुछ लोग विधायक नाराज भी थे जब चंपई सोरेन सत्ता संभाल रहे थे, सत्ता की
चाबी संभाल लेते, कुर्सी संभाल लेते, तब कुछ विधायक नाराज़ भी थे कि वो मंत्री बनना चाह रहे थे, उनको समझाया गया था। तो क्या लग रहा है कि क्या उनसे भी बात की जाएगी, क्योंकि उनकी जो वो नाराज़गी है, फिर वो नाराज़गी फिर से दिख सकती है कि भाई आप कैबिनेट का विस्तार फिर से कर रहे हो, कम से कम हमारे बारे में भी सोच लो। अब जो लोग हो गए, कुछ लोगों ने 4.5 साल सुख भोग लिए, अब हमें भी कुछ सुख भोग लेने दो। देखिए, वो परिस्थितियां कुछ और थी जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, तब लोग इस तरह के आवाज जरूर उठाए थे। लेकिन जब हेमंत सोरेन बाहर है तो हेमंत सोरेन के सामने अधिकतर विधायकों की नाराजगी नहीं चलती। वो जानते हैं हेमंत सोरेन कि अपने विधायकों को किस तरह से मनाना है। किसी से कोई एक वादा करके वो ये आगे के लिए भी टालते हैं कि आखिर आगे आपको और भी काम दिया जाएगा और जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ऐसे में ये जरूर है कि कांग्रेस कोटे के जो विधायक अपने 4 मंत्रियों के चेहरे को बदलने के लिए दिल्ली तक दौरा लगा चुके थे, वैसे में अब जो महज कुछ ही महीने बचे हैं तो उस तरह के स्वर बुलंद नहीं हो रहे हैं, आवाज नहीं उठ रहे हैं कि हमें ही इस कैबिनेट में मौका मिलना चाहिए। 9 विधायकों की संख्या थी जो दिल्ली तक गए थे, लेकिन इस बार वो परिस्थितियां नहीं है। अभी सभी चुप्पी साधे हुए, अगर किसी विधायक से आप बातचीत करेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ, मंत्री बनने पर मेरा फोकस नहीं है, हमें अपने अब क्षेत्र का काम देखना है, आखिरी वक्त है, अधिक से अधिक काम करके हमें जनता के बीच में जाना है। तो ये जब सवाल आते हैं कि क्या आप नाराज हैं या नहीं, तब वो सीधे तौर पर इनकार करते हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ ठीक है, हम हेमंत सोरेन के साथ हैं, हेमंत सोरेन के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो ये जो स्थितियां बनी है, तो इसमें ये माना जा सकता है कि जिसके नाम पर हेमंत सोरेन मोहर लगाएंगे वो मंत्री पद का शपथ लेंगे। यहाँ पर देखिए फ्लोर टेस्ट होगा कल। फ्लोर टेस्ट में आसानी से, चूंकि पूरा बहुमत है इधर हेमंत सोरेन के पास, सीएम हेमंत सोरेन के पास, तो फ्लोर टेस्ट में तो पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मंत्रिमंडल को लेकर सवाल उठ रहा। आपने इरफान अंसारी की बात की, इरफान अंसारी कह रहे हैं नहीं, अब मेरे अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसे में इसीलिए क्या कांग्रेस की लगातार मीटिंग हो रही है दिल्ली में, दिल्ली से लेकर झारखंड तक, क्योंकि इरफान अंसारी जो है वो बैठे हुए हट पर कि नहीं, हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब विकल्प नहीं है तो फिर कांग्रेस और कुछ सोच भी नहीं सकती है। फिर देखिए, ये इरफान अंसारी का एक प्रेशर है, लेकिन इसको लेकर के दिल्ली में कोई बैठक नहीं हुई है कांग्रेस की। कांग्रेस के आला कमान सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करेंगे या फिर जो प्रभारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अपने विधायकों के नाम पर मुहर लगाएंगे। वो स्थितियां नहीं बनी है कि इरफान अंसारी को लेकर के दिल्ली में बैठक की जाए और उनके नाम पर जो है चर्चा की जाए। जो फाइनल एक डिसीजन यहाँ पर कांग्रेस के एक तरह से प्रदेश प्रभारी या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ से मुहर लगाकर भेजेंगे। जो हेमंत सोरेन के साथ एक समन्वय बनाकर के नाम पर मुहर लगाएंगे, उन्हें ही मंत्री बनाया जाएगा। अब सीधे तौर पर कोई एक विधायक के प्रेशर से उनके नाम को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सकता है। मतलब अब यहाँ हेमंत सोरेन के सामने किसी की नहीं चलेगी तो हेमंत सोरेन की चलेगी, और जो भी अब प्रेशर से कुछ नहीं होगा, यहाँ बिना प्रेशर पॉलिटिक्स किया जाएगा। लेकिन ऐसे में आज मीटिंग होगी, मीटिंग में क्या और भी क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है, कुछ और बातें भी हो सकती है क्या, जो मीटिंग अभी चालू होंगी कुछ देर में? देखिए, फिलहाल आज की बैठक में 2-3 विषयों पर ही चर्चा होने हैं। सबसे पहले जो हमें अपने सभी विधायकों के साथ एकजुट होकर के विश्वास मत फ्लोर पर हासिल करना है। उसके बाद फिर दूसरा जो है वो संसदीय कार्य मंत्री को लेकर के है। तीसरा जो है वो मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे को शामिल किया जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है। तो ये 3 महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर आज की बैठक में चर्चा होने है। आगे और भी परिस्थितियां जो बनेगी उस पर भी चर्चा, और जब भी कोई बैठक होती है तो राजनीतिक विषयों पर विस्तार से चर्चा होती है। तो जब ये एक तरह से सभी सत्ताधारी विधायकों की बैठक है तो जरूर कुछ न कुछ और चर्चा भी हो सकती है। ठीक है मदन, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए, महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।